मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें अगर आपको मैं समझाऊं, आप सबका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अच्छे से आपको देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ये हमारा जो पॉइंट फर्स्ट है, तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको आपको बस याद ही करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसमें भी कुछ समझाऊं, बट हाँ, एग्जैक्टली का मीनिंग जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, सपोज आपने 10 टाइम्स अगर जो टॉस किया है और अगर आप पूछ लेते हो कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स जो हमारा हेड है वो आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो बस दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। ये आप प्रोबेबिलिटी जब करेंगे वहां पर भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये आपको याद रखना है। और इस पे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक्स अगर जो बाय द वे फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ही समझाता हूँ कि यहाँ पे पेन बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम ओपन कर लें और यहाँ पर हम बारी बारी से सारी चीज़ें समझते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट जो मुझे समझाना है सीडीएफ के बारे में, तो देखो एक्स अगर सपोज ये कुछ इस तरह से दे रखा होगा कि बाइनोमियल एन बराबर अगर जो बाय द वे 10 दे रखा है और पी की वैल्यू अगर जो बाय द वे 1/3 दे रखी है, तो देन आपसे अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी सपोज इस तरह से पूछेगा, प्रोबेबिलिटी आप बता दो। सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली है। ये सीडीएफ का यूज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि सीडीएफ का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसको बस हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो जो हमारा एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू एक मिनट, यहाँ पर जो एन की वैल्यू होती है, अगर जो बाय द वे आप इसका फार्मूला अगर जो आपको पता है तुरंत आपको लिखना भी चाहिए, एन पी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो पी एक्स, मैंने समझाया भी है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 डॉट डॉट एन तक जाएगा। और इसी तरह से पी प्लस क्यू जो होगा हमारा 1 होगा, और पी जो होगा वो 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। और हाँ देखो, ये एन सी एक्स, या इसको इस तरह से भी आप बुक्स में देखोगे इस तरह से लिखा होगा, तो ये मतलब इसका मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। देन इसके बाद में आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई हैं, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और पी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। चूंकि अब आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बात है इसकी अगर हम लिमिट देखें तो ये हमारी कुछ लिमिट हो जाएगी 0 1 2 डॉट डॉट, ये चलेगा इसी तरह से, और ये हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि अब n की वैल्यू हमें पता है। अच्छा, अब इसके लिए अगर जो बात है फार्मूला अगर जो लिखना होता, तो ये देखो इसके लिए जो फार्मूला अगर हम लिखें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और x हो जाएगा, और p की वैल्यू आपको देखो ये यहाँ पर 1/3 पता है, और ये हमारी x हो गई। q की वैल्यू देखो अभी मैंने यहाँ से देखो फाइंड किया, तो 2/3 हो जाएगा, और ये हमारा 10 माइनस का x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको अब नीचे हम नोट डाउन करते हैं और हम लोग देखते हैं मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। देखो, ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी 0 x से 3। अब इसको देखो, इसमें इसका मीनिंग अगर बाद में देखो, एक मिनट, यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे समझते हैं, अगर जो बाय द वे ये लिखा होता और ये लिखा है, तो ये दोनों बात अलग अलग है। ये मैंने बहुत अच्छे से रैंडम वेरिएबल में समझाया है, ये किसके लिए, जब डिस्क्रीट है।
कॉन्टिन्यूस होगा तो कोई बात नहीं, तब चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो चाहे यहाँ पर भी इक्वल लगा लो, बात सेम है कॉन्टिन्यूस में। बट डिस्क्रीट के केस में आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं, और ये मैंने रैंडम वेरिएबल में आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर आपको लगता है तो इसको भी जा करके अलग से आप देख लेना, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आप आगे जब जाओगे पेपर देने वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस हैं, और लोग गलत करके भी आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बात है मैं यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करूँ कि ये क्या पूछ रहा है, तो देखो ये 0 कह रहा है, ये इसी तरह से 1 होगा, इसी तरह से 2 होगा, इसी तरह से 3 होगा, और इसी तरह से डॉट डॉट करके ये हमारा 10 होगा। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं इसको फाइंड करने के। देखो दोनों, देखो पहली बात तो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पर आप देखो लेस देन सिर्फ लगा है साइन, मतलब इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो यहाँ पर 0 को आपको छोड़ देना है, 0 को छोड़ देना है, और 3 पर भी नहीं लगा है तो 3 को भी छोड़ देना है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपको छोड़ देनी है। आप बस किस पे वैल्यू निकालोगे, ये हमारी वैल्यू निकालोगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बट अब अगर जो बात में कोई ये चाहता है कि माइनस करके इसके बाद में यहाँ पे अगर जो माइनस करके अगर वैल्यू निकालें तो वही हमारी इधर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वहाँ से भी हो जाएगा, बट वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं यहीं से आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में, मतलब यहाँ पर इसके बीच में जो रेंज है उसके लिए पूछा गया है, तो ये हमारा 1 के लिए देखोगे, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी 2 के लिए देखोगे। तो जब x की वैल्यू 1 है और ये हमारा ये देखो फार्मूला है, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो 10c1 और 1/3, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2/3, और ये हमारा 10 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो 10c2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, यहाँ पे 1/3 होगा, और ये हमारा 2 होगा, और यहाँ पर 2/3, और ये हमारा 10 माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको करके आप टेलीग्राम पर इसको भेजना, मैं इसको चेक करूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी में इस तरह से, और ये क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि वनडे एग्जाम, आरबीआई और ये हमारा आईएसएस जो है खूब पूछता है, गेट यहाँ तक पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि इसका प्रोसेस क्या है। याद करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसके लिए याद करके बैठ गए, याद करने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है इसको याद कर लेना है, इसको माइंड में बिठा लेना है। और ये दोनों चीजें क्यों अलग थी, अगर सपोज इसके लिए पूछा जाता तो देखो यहाँ पर इसके लिए क्या हम लिखते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पर 0 इक्वल है, तो इक्वल है तब यहाँ पे 0 को भी लेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 को भी लेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 के लिए भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 के लिए भी करेंगे, और प्रोबेबिलिटी 3 के लिए भी करेंगे, क्योंकि 3 के नीचे भी इक्वल का साइन है। बट ये डिस्क्रीट में ऐसा होता है, और जो कॉन्टिन्यूस होगा वहां पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो मतलब कैलकुलेशन का मतलब वो चाहे इसके लिए भी सेम रहेगा और इसके लिए भी सेम रहेगा, बट इसमें डिफरेंस आएगा, मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया सीडीएफ किस तरह से, सीडीएफ का कोई जनरल फार्मूला नहीं होता, तो उसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देन इसके बाद में जो हम सेकेंड पढ़ते हैं इसको हटा देते हैं, और हम थोड़ा सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड अगर जो बाद में इसका हम मीन अगर देखें, तो मीन अगर जो बाद में कैलकुलेट करना हो तो एक्सपेक्टेशन x बराबर समेशन x लगेगा, और यहाँ पे x की मतलब लिमिट लगेगी, और हमारा ये px होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें x बराबर 0 से n हमारा होता है, और ये हमारा x हो गया, और n सी x p की पावर x q की पावर n माइनस का x होगा, ये आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम थोड़ा और देखें, और देखो इसको अगर जो बाद में कैलकुलेट करें, एक मिनट, x बराबर 0 से n, ये x हो गया, और इसको अगर जो हम ओपन करें एन सी एक्स को अगर जो ओपन किया जाता है तो वो मैं यहीं पे चलो लिख देता हूँ। ये अगर आपको नहीं आता है तो इसको भी कहीं पर आप लिख लो, क्योंकि ये इसी तरह से ओपन होता है। ये आप जब फार्मूला बैंक में जाएंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई वहाँ पे मैंने ये समझाया कि गामा और फैक्टोरियल कैसे उनका क्या रिलेशन होता है, वो वहाँ पर आप अच्छे से समझ लो। बीटा का भी मैंने बताया है, और उसके फार्मूले वहाँ पे बताए, तो फार्मूला बैंक भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। ये सब प्लेलिस्ट आपके लिए ही बनाए गए हैं। ये उसमें मैथ्स की चीज़ें मैंने समझाई, तो ऐसा नहीं कोई वो मैथ्स वाला स्टूडेंट उसको देख करके उसकी चीज़ें अच्छी होंगी। ये स्पेशली आप लोगों के लिए, मतलब जो स्टैटिस्टिक के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के में जो भी फार्मूले यूज होते हैं वो मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हाँ, ये सिर्फ यहाँ पर फीडबैक के लिए आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या जो भी पढ़ रहा है उसको आप शेयर करिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो होगा, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग कमेंट जरूर करते रहो, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि आपको टेलीग्राम पर
जो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको आप सॉल्व करके वहाँ पर भेजना। मैं देखूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी या किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पर वो पूछेगा। अगर वो प्रॉब्लम ऐसा लगेगा कि सबको आ रही है तो फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपके लिए ही बना दूंगा, तो उसमें मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती तो कोई बात नहीं, बट आप कमेंट जरूर करते रहना। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप एक्चुअली में वीडियोस को देख रहे हो और आप कौन कौन सी वीडियोस को देख रहे हो। और ये भी आपको बस फीडबैक के लिए ये भी है कि ये थोड़ा बता दीजिएगा कि पता मुझे भी चले कि कहाँ कहाँ के लोग, मतलब आप कहाँ से वीडियो को मेरी देख रहे हो, तो थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब यूपी से आप देख रहे हो, राजस्थान से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। और यूपी से भी बता सकते हो, यूपी के अंदर जैसे लखनऊ या कोई कानपुर बोल सकता है, जो भी जहाँ से है वो। अगर जो बात में आपको लगता है कि आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है देनी चाहिए तब देना, वरना कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम p की पावर x और q की पावर n माइनस का x होगा। अच्छा, अब इसको जरा हम थोड़ा देखते हैं और इसको हम थोड़ा करते हैं। देखो यहाँ पर देखो जरा, समीशन x बराबर 0 से n, और ये हमारा होगा x होगा, और ये हमारा था फैक्टोरियल n, ये हमारा n माइनस का x हो गया, और ये हमारा px हो गया, ये हमारा qn माइनस x हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको देन समझाता हूँ। यहाँ पे जब फैक्टोरियल ओपन होता है तो x, और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1, और यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे तो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। जब जैसे ही हम कैंसिल करेंगे देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा रहेगा, तो यहाँ पे जो लिमिट है, अब चूंकि x माइनस 1 हो गई तो ये हमारी लिमिट जो है वो रिड्यूस हो गई है, आपने उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये हमारा अब n से स्टार्ट होगा। और ये हमारा यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें इसको एन सी एक्स के फॉर्म में अगर जो बात में मुझे बनाना पड़े, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो बात में यहाँ पे ये अगर जो बात में सेम रहे तो ये क्या होना चाहिए, देखो ये तो x माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर करना चाहिए, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस का मतलब माइनस का 1 ये कर देना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से n भी हम कॉमन कर लेते हैं, मतलब इसको हम ये लिख लेते हैं n, और ये हमारा बचेगा n माइनस का 1। अब ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा कुछ ये बन जाएगा n माइनस का 1 और x हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम एक बार ओपन करके अगर हम आपको दिखाएं तो n माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा एक ये हाँ x माइनस का 1 होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने ये लिखा था n और माइनस का ये, तो मतलब n माइनस का 1 और ये हमारा x प्लस का 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा यही बनेगा। ये हमारा मतलब आप समझो कांस्टेंट करना है यही। अब जब आप 2 करोगे तो 2 टाइम्स आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो हम बाय द वे देखें तो n हमारा जो है ये बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे n को बाहर कर लेता हूँ, और ये हमारा हो गया n माइनस का 1 और ये हमारा हो गया x माइनस का 1। तो जब ये हमारा हो गया तो यहाँ पे p की पावर x, ये तो दे रखा था, q की पावर n माइनस x है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें ये कुछ, क्योंकि जब आप लिखते थे एन सी एक्स तब यहाँ पे x आता था, जब यहाँ पे x माइनस 1 हो गया है तब यहाँ पर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज हम कैसे करेंगे वो जरा देखो। चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर जो बात है हम माइनस मतलब ऊपर और नीचे अगर p से अगर जो मल्टीप्लाई कर दें, और ये वाला जो p है ऊपर वाला, इसको अगर जो हम बाहर कर लें यहाँ पर, तो देखो एन पी हो जाएगा, और ये हमारा x बराबर 1 से n हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 x माइनस का 1, और ये हमारा जो ये नीचे p है ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1, और ये हमारा होगा n माइनस का x। और देखो अगर बाय द वे किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके टेलीग्राम पर आप या व्हाट्सएप पे आप या इंस्टाग्राम पर आप जा करके डीएम करो, मैसेज करो, और आप अपनी प्रॉब्लम को भी लिख देना कि आपको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है। या अगर कोई टर्म अगर मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है ह्यूमन एरर हो सकती है, मुझसे भी कहीं पर गलती हो सकती है, तो अगर जो बात में कोई गलती है तो उसको भी प्लीज़ बता देना, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलत लिख दी थी, उसको आप लोग सही कर लेना। तो ये हमारा होता है। अब ये जरा देख लो, ये मैंने लिखाया नहीं था तो इसको मैंने छोड़ रखा है, वो ये देखो x बराबर 0 से n सी एक्स p की पावर x q की पावर n माइनस का x, जो हमारा होता है वो q प्लस का p की पावर n होता है। अच्छा, तो ठीक यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे np, ये तो लिखा ही है, और यहाँ पर क्या होगा ये हम लिखेंगे q, एक मिनट, q प्लस p हो जाएगा, और ये हमारा n माइनस का 1 होगा, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी
P प्लस Q जो होता है या Q प्लस P ये हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा NP हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन आ गया, यही हमारा मीन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से अच्छा अब अगर जो बाय द वे इसी में मैं क्योंकि मैं वेरिएंस भी आपको दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद में तो आपको मैं एक तरीका भी बताऊंगा। अगर जो आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं तो आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको निकाल लेना है चुटकियों में। और अगर बाय द वे कोई मास्टर या जो हमारा MSc का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए क्योंकि उसको वहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप करके मैं भी बताऊंगा आपको, 2 मैं दिखा रहा हूँ और 2 आपको करके दिखाना है, तो आप टेलीग्राम पर उसको भेज देना। बट अगर जो आप भी अगर कंपटीशन के लिए तैयारी करें तो वो अभी मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे आप चुटकियों में चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बात मुझे अगर चेंज करना होता, ये जरा हम लोग देख लेते हैं चेंज करना क्या हम बता रहे हैं चेंज करने के लिए। चेंज करने का मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो बात ये हटा देते हैं और चलो ये भी हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर जो हम बात देखें तो अब इसके लिए अगर जो हमें लिखना पड़े तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के लिए अगर जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस में यही होता है। तो अब ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ये मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ, बट ये मैंने फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको तो तुरंत समझ में आ भी गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा होता है एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स, और इसी को जब फैक्टोरियल में अगर हम लिखें तो ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा x 1 हो गया। यहाँ पे भी मैं इसको पूरा मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं इसी में ना करके मैं आपको अलग से बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें करोगे तो क्या मतलब कैसे करना पड़ेगा, तो देखो x बराबर 0 से n ये लिमिट लिखोगे और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है। ये डिस्क्रीट में कुछ ऐसे ही फाइंड किया जाएगा, तो ये आपको तरीका एक बार सीख लेना है, आपको बार बार लिखना नहीं है। और ये हमारा हो जाएगा NCx p की पावर x q की पावर n माइनस का x। अब इस टर्म को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, तो यहाँ पर अगर जो हम बाय द वे लिखेंगे तो ये देखो जरा x बराबर 0 से n हो जाएगा और ये हमारा x आएगा, x माइनस का 1 आएगा और ये हमारा देखो NCx p की पावर x q की पावर n माइनस का x। और ये देखो हमारा यहाँ पे x बराबर 0 से n और ये हमारा x हो गया और ये हमारा यहाँ पे एक मिनट NCx p की पावर x q की पावर n माइनस का x। और ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन x ही लिखा है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर जो बाद में हम लिखें तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसको हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं क्योंकि बार बार वही लिखना है, तो इसको हम अब ये वाले टर्म को हम इधर लिख लेते हैं, ये जो इतना टर्म है इसको यहाँ पे। तो ये देखो समीशन x बराबर 0 से n हो जाएगा, x हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो NCx देखो ओपन होगा तो ये हमारा ये ओपन होगा, ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा देख लो क्योंकि ये हमारा फैक्टोरियल n होगा और ये हमारा x होगा, ये हमारा n माइनस का x होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने टाइम्स मतलब एक बार x को बाहर करेंगे फैक्टोरियल से, फिर x माइनस 1 भी बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 2, तो उतनी ही टाइम्स ऊपर n और n माइनस का 1 भी बाहर करेंगे जैसा कि मैंने ऊपर किया था, और ये हमारा फैक्टोरियल n माइनस 2 और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x। आप करके भी देखोगे ये यही रहेगा और ये हमारा हो जाएगा p की पावर x, ये हमारा होगा q n माइनस का x। अब देखो ये हमारा जैसे ही कैंसिल आउट होगा इससे, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो स्टेप में ये इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ ये देखो NP सेम चलेगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो x जो है वो हमारा मतलब ये यहाँ पे ऐसे समझो ये x 0 से 1 2, तो ये यहाँ पे तो 0 से है बट अब आपने ये जो कैंसिल कर दिया तो ये शिफ्ट हो गया है अब यहाँ पर, तो ये 2 से n जाएगा और ये जब इसको अगर जो बाय द वे अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये हमारा होगा n और n माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो बचेगा इसको हम लिख लेते हैं, तो n माइनस का 2 और ये हम लिखेंगे x माइनस का 2। ये अभी मैंने बताया था कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और ये हमारा होगा p की पावर x और ये हमारा होगा q n माइनस का x। नेक्स्ट अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें तो देखो n p हमारा होगा और ये हमारा होगा n माइनस का 1 और यहाँ पे अगर जो बाद में मैं थोड़ा सा देखो अगर जो हम p स्क्वायर से ऊपर जब उसमें देखो मैंने जब एक्सपेक्टेशन x किया था तो p और मतलब p और अपॉन p से मतलब p से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, और इसमें चूंकि स्क्वायर के लिए आप कर रहे हो, देखो इसके लिए कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ पे भी p का स्क्वायर और उसी से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे ये जो हमारा p है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर, और ये हमारा समीशन लगेगा x बराबर 2 से n हो जाएगा, और ये हमारा n माइनस का 2 x माइनस का 2, और ये देखो अगर जो बाद में हम ये देखें तो p x माइनस का 2, और ये हमारा होगा q n माइनस का x। अच्छा, ये अभी मैंने बताया था आपको, ये देखो ये वैल्यू जैसे उसमें लिखा था वैसे इसमें लिखेंगे q प्लस का p n माइनस का 2, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा n p प्लस का n माइनस का ये हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है इसके लिए। अच्छा, अब वेरिएंस अगर जो बाद में आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो वेरिएंस के लिए देखो फार्मूला होता है, ये देखो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। अब वेरिएंस के लिए अगर जो हम करें तो वेरिएंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको रिलेशन बहुत अच्छे से समझाया है। इसको अगर हम देखें तो μ1 डैश भी कह सकते हैं क्योंकि ये रॉ मूवमेंट है, और ये हमारा μ2 डैश। देखो ये तरीके हैं, मतलब कैसे आप पहचानोगे कि रॉ मूवमेंट है, तो इसको बस इस तरह से ही लिखा जाता है। और देखो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, इसके बाद में आप चाहते हो इसको हम बी लिखें और इसको आप ए लिखो, तो ये आप कर तो लोगे, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड है और जो भी जहाँ भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो स्टैंडर्ड से ही पूछेगा, तो या तो आप इतने मतलब बुद्धिमान हो तो आप चीज़ों को कर ले जाओ, मतलब जो आपने माना था उसको याद रखो, या जैसा बुक में माना जाता है वैसा ही आपको मानना है। आप यहाँ पे मान कुछ भी सकते हो, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा होगा μ1 डैश का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो ये रखी है लिखी, तो एन पी प्लस का एन माइनस का 1, और ये हमारा पी स्क्वायर होगा, और ये हमारा हो जाएगा एन पी, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और देखो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करके भी रखना है नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके आप यूट्यूब पर सर्च करके देखो, स्टैटिस्टिक का आपको कंटेंट तो मिलेगा बट एक जगह पे नहीं मिलेगा। आप ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करने के बाद में ही मैंने चैनल बनाया है, खास करके जो IAS या स्टैटिस्टिक वाले जो भी स्टूडेंट है वनडे एग्जाम की तैयारी कर, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब ये चैनल से आपको सब कुछ बस स्टैटिस्टिक से ही रिलेटेड मिलेगा। अभी आप इसके बाद में आप देखेंगे कि मैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक किसी से बात करके आपको मैं GS हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको भी पढ़ाने की बात करता हूँ, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। और जो हमारा कंप्यूटर हो गया, आप ऑफिशियल देखते होंगे बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉलो करके चैनल रखना है। यही नहीं, IAS का जितना भी जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप यूट्यूब पर तो आप इसको फॉलो करके ही रखो। और देन आप देखोगे कि इसके बाद में इंस्टाग्राम हो गया अगर आप चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रील्स के माध्यम से फार्मूले मैं देता रहता हूँ, तो वो आपको अच्छा भी लगेगा कि 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर आपको चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर आप फॉलो करके रख सकते हैं, ट्विटर भी अगर आप चलाते हैं तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं जो मैक्सिमम चीज़ें जो प्रोवाइड करूँगा वो आपका यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। और फेसबुक पर भी अगर जो आप कोई इनकेस अगर जो आदमी ये नहीं चला रहा है तो यहाँ पर भी जा करके आप इसको फॉलो कर लेना। जो जितनी भी नोटिफिकेशन कोई जॉब से रिलेटेड कोई आप ऐसा मानो कि कोई ऐसी जो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है या कोई PDF मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वो मैं ज़्यादातर ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो इसलिए आपको ये फॉलो करके रखना। आप अभी इसके बाद में जब सारी चीज़ें समाप्त होंगी, मैं मल्टीवेरिएट आपको पढ़ाऊँगा और सैम्पलिंग पढ़ाऊँगा, और देन इसके बाद में आपको पेपर सेकंड भी पढ़ाऊँगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक पढ़ाऊँगा, NA पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर भी पढ़ाऊँगा और इकोनॉमेट्रिक्स भी पढ़ाऊँगा, डिमांड पढ़ाऊँगा, और आप देखोगे कि टाइम सीरीज, एडवांस टाइम सीरीज भी पढ़ाऊँगा, और इंडेक्स नंबर पढ़ाऊँ। तो ये सारे टॉपिक, यही नहीं और भी जो मतलब जैसे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, तो ये सारे टॉपिक इसी चैनल पे आएंगे, इसलिए आपको फॉलो करना है। अन्यथा अगर आपको लगता है नहीं फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये चैनल अगर आपने फॉलो करके नहीं रखा तो मे भी हो सकता है आपको ना चीज़ें मिले। और हाँ, अगर जो बात किसी ने अगर फॉलो करके नहीं रखा है तो वो उसके लिए भी है बहुत अच्छा तरीका। या कभी अगर आप भूल जाओ कि क्या चैनल का नाम था, तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको बस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, सपोज रैंडम वेरिएबल, सपोज ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो रैंडम वेरिएबल लिखो, देन इसके आगे IAS एग्जाम लिख दो। हालांकि आप ये भूलोगे नहीं, रीजन ये है क्योंकि IAS का ही एक एग्जाम होता है जो मैं, तो उसी नाम से चैनल है, तो आपको मतलब आप भूलेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो सारी चीज़ें मतलब एनालिसिस करने के बाद में ही बनाया है, ऐसा नहीं कि बस बना दिया है चैनल, बहुत सोचा समझा, और मैंने ये भी देखा कि मैं पढ़ा पाऊंगा इतनी चीज़ें या नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। बट अगर जो बात भी आप जुड़ेंगे और लोग भी अगर जुड़ेंगे और आप साथ में कमेंट भी करेंगे, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग
भी करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपको अगर जो आप सोचो ना कि अगर किसी को पढ़ा रहे हो, सामने वाला अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपका भी मन करेगा कि और इसको पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस सेम मेरा भी है, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें, अब ये तो बकवास की बातें हो गई, अब इसके बाद में जो काम की चीज़ें वो जरा हम लोग देखते हैं, फॉलो करना ना करना यहाँ पर देखो। ये हमारा एनपी हो गया, तो देखो एनपी लिखेंगे और यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये देखें, इसको अगर जो हम अंदर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर पी का स्क्वायर हो जाएगा, और इस जब इससे करेंगे तो ये हमारा होगा एन और ये हमारा होगा पी का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो हमारा एन का स्क्वायर होगा और पी का स्क्वायर होगा। तो ये देखो अगर जो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर इन दोनों में अगर देखो कॉमन क्या है तो एन पी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा पी, या ये इसको देखोगे आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो एन पी और ये हमारा होता है क्यू, चूंकि ये मैंने आपको बता रखा है पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो अगर 1 माइनस पी करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ये हमारा वेरिएंस हो गया। अब देखो थोड़ा यहाँ पे मैजिक क्या है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है और लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, किसी से आप पढ़ेंगे उसके पढ़ाने का तरीका है, मेरे भी पढ़ाने का तरीका है, आप उसको देखो जरा। अगर जो बाय द वे आप मेरी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो मैं ज़्यादातर आपको लेस देन, जैसे सपोज ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये मैं बताता क्या हूँ कि ये होता भी है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है ये वाला साइन, और ये वाला साइन निगेटिव की बात कर रहा है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन करता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये वाला साइन लगा है तब क्या होगा, ये वाला लगा है तब क्या होगा। तो ये मैं एक तरीका ही मैंने निकाल लिया कि ये इस तरह से आप पहचानेंगे, जहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा वहाँ पर इस तरह से आप समझेंगे। अब और देखो जरा, आप देखो अगर जो बाय द वे आप हमसे पढ़ोगे तो इससे बाय द वे बायनोमियल आप पढ़ रहे हो, देन इसके बाद में आप पॉइजन पढ़ोगे, देन इसके बाद में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिक पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो इसमें देखो अगर जो बाय द वे, चूंकि मैं जब भी मैं लिखाता हूँ तो आप देखोगे एक्सपेक्टेशन मैं पहले लिखाता हूँ, वेरिएंस उसके बाद में लिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सपेक्टेशन होगा वो हमेशा बड़ा होगा, इसमें क्या होगा वही इक्वल हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा ये यहाँ से छोटा हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा सॉरी, ये यहाँ से छोटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये आप इसको हल्के में मत लेना, ये दे देगा आपको कि इसमें कौन सी कंडीशन इसके लिए सही है, इसके लिए पूछ लेगा कौन सी सही, और इसके लिए पूछ लेगा कौन सी सही है। और आपको और भी देखो जरा, या आप ये देखो जरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि जो इसका एक्सपेक्टेशन होता है वो एन पी होता है, वेरिएंस होता है वो हमारा एन पी क्यू होता है। देखो तरीका क्या होगा, आप कैसे समझोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सपोज अगर वहां पर अगर आप भूल गए, देखो मेरा तरीका ये है सिंपल, आपको चीजें तो मैं कराऊं बट आपको ट्रिक भी बताऊं, क्योंकि बिना ट्रिक के आप वहां पे चीजें कर नहीं पाओगे, आप फंस जाएंगे, आपको लगेगा कि कैसे होगा। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा इन जनरल चीज बताऊंगा, बट उसका मैं अल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगा कि उसको करना कैसे। जैसे सपोज बाय द वे आप ये मान लेना, जब इसमें पूछ ले कि कौन सा बड़ा है आप भूल जाओ, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू 1 मान लेना और इसकी वैल्यू 1/2 मान लेना, बस सिंपल सा करना है। अब यहाँ पे अगर जो बात भी ये मैं वैल्यू रखूँ तो ये 1 और ये 1/2 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 0.5 हो जाएगा। यहीं पे ये रखोगे तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया, क्योंकि वैल्यू भी हमारा 1/2 होगी, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और इसको अगर जो बात आपको कैलकुलेट करना हो तो बहुत अच्छा, ये जब कभी इस तरह से बनी तो डिवाइड कर लो, और यहाँ पे भी 100 से मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। देन इसके बाद में ये आपको पता है कि 25 होता है, तो 25 लिखो और नीचे 100 लिख लो। ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको इस तरह से, वैसे तो डायरेक्ट आप कर भी सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब इन दोनों में देखोगे कि कौन सा आपका बड़ा लग रहा है, तो एक्सपेक्टेशन आप देखोगे कि वो आपका बड़ा है और वेरिएंस आपका छोटा है, ये आप चेक करते हुए चलना। अब कभी अगर जो बाय द वे आपको ये दे देता है, दे दिया सपोज 1.6 और वेरिएंस आपको दे दिया 0.7, और आप बाइनोमियल का बोल दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत देता है ये, आप इसको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे बोलेगा कि अब इसके लिए आप जरा हमें बता दो एनपी की वैल्यू बता दो, एनपी क्यू की वैल्यू बता दो। अब ये इससे आप करने तुरंत बैठ गए। अब देखो अगर जो बात आपने अगर दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे देखो, ये चूंकि ये गलत दे रखा है, गलत क्यों है ये जरा देखो। मैंने अभी बताया कि एक्सपेक्टेशन एक्स जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए वेरिएंस एक्स से, बट यहाँ पे क्या है, ये देखो 0.6 दे रखा है और ये 0.7 दे रखा है। आप देख करके भी बता सकते हो कि ये वाला है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। और नीचे ऑप्शन में दे रखा होगा कि इनमें से कोई नहीं, और आप करते हुए जा रहे हो कि आंसर आ जाए, और आंसर भी नहीं आएगा, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो। तुरंत आपको झट से मारना है ये गलत दे रखा है या नन ऑफ दीज है। अब इसको जरा हम करके भी देख लेते हैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ।
अगर जो बाय द वे आप यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन x बराबर आपको पता है कि एन पी बराबर होता है और ये वैल्यू दे रखी है ये वेरिएंस x बराबर अभी देखो एन पी क्यू दे रखा है और ये हमारी वैल्यू है 0.7 इसकी वैल्यू देखो ये यहाँ पर दे रखी है तो इसको हम 0.6 लिख लेते हैं और ये हमारा क्यू दे रखा है ये हमारा 0.7 हो गया पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम तो ये हमारा क्यू बराबर हो जाएगा 7/6 अब जरा तुम देखो यहाँ पे इसको अगर जो बात मल्टीप्लाई भी करके देखो तो अगर जो बात मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ आप ऐसे भी कर लेना वैसे भी आप देख सकते हो ये 6 जब इससे जाएगा तो 1 तो आएगा ही उसके बाद में भी कुछ वैल्यू होगी जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ हाँ 1.1667 ये आएगा ये होगा ही नहीं आपको मैंने पहले ही बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी के अंदर लाई करेगी और ये देखो इसके बाहर निकल गया ये गलत हो गया आप करने बैठ गए तो नहीं करना है ये आपको गलती नहीं करनी है आईएसएस में यही सब चीज़ें या वनडे एग्जाम तो और ज़्यादा कठिन है क्योंकि वहाँ पे अब जितना टाइम होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ये तो आप गलती कर ही नहीं सकते अगर आपने किया तो समझो आप तुरंत क्वेश्चन को गलत कर दोगे अब अगर जो बात कोई ज़बरदस्ती भी इसके साथ कर रहा है और करना चाह रहा है तो देखो अगर जो बात पी की वैल्यू को निकालना पड़े तो यहाँ पे ये हमारा 7/6 दे रखा है ये हमारा होगा 6/7 6 - 7/6 इसकी वैल्यू देखोगे तो माइनस का 1/6 और प्रोबेबिलिटी कहाँ पर लिखा है कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है यहाँ पे क्या आ गई नेगेटिव ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको एक बार भी नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी ये आप अच्छे से और अगर उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने रैंडम वेरिएबल की भी क्लास की है देन इसके बाद में चीज़ें करें क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया कि ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ है इसका अगर जो बाद में ये आपको ध्यान नहीं रखोगे तो ये आप करते भी जाओगे बाद में आपको ऐसा नहीं आप कर लोगे आप यहाँ पे आओगे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये तो गलत हो गया ये तो नन ऑफ दीज होगा लेकिन ये भी तो देखो ना ये आपको ये प्रोसेस से ये पूरे प्रोसेस से आप गुजर गए ये इतना करने में आपको लगभग में अगर 5 मिनट आपने एक क्वेश्चन पे दे दिया तो आप ये सोचो जिसने इसको याद कर रखा है जिसको ये पता है जिसको ये याद आ गया वो तो तुरंत इसको लगाएगा आगे बढ़ेगा तो जब तक ये 5 मिनट आप लगाए हो तब तक उसने हो सकता है 4 क्वेश्चन कर लिए बस यहीं पे आप पछड़ गए उससे कंपटीशन यहीं पे आपका खत्म हो गया आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी और सिंपल सी बात है ये जो भी ये वीडियो में बना रहा हूँ एक वीडियो में आप जो बाइनोमियल है बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये कवर नहीं होगा जब तक ये समाप्त नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लाऊंगा तो आपको बस कंटिन्यू आपको फॉलो करके रखना है अगर जो बाद में आप फर्स्ट सपोज लेक्चर अगर देख रहे हैं तो इसके बाद में हो सकता है 4 5 6 जब तक सारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं नहीं वीडियोस को आप समझो कि मैं रिकॉर्डिंग को बंद नहीं करूँगा और मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ाऊंगा ये सारा समाप्त होने के बाद में ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा चूँकि अभी तो मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो मतलब रिजल्ट होते हैं उनका प्रूफ जो कि प्रूफ कहीं पर भी वनडे एग्जाम या कोई कहीं पर भी नहीं पूछा जाता बस आप अगर बीएससी या एमएससी कर रहे हैं वहाँ पर पूछा जाएगा तो ये कोई आपके काम का नहीं है बट हाँ जो काम का है वो देखो काम का ये है कि आपको ये जो तरीके हैं ये आपको आनी चाहिए तभी आप चीज़ों को याद भी कर पाओगे और उसको अगर इन फ्यूचर कहीं करना पड़े और आपके पास टाइम बहुत बच गया है तो आप चुटकियों में कर लो अच्छा ये हो गया और इसके बाद में हर मतलब ये अभी मैं इसी वीडियो में मुझे याद आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ हर वीडियो में हालांकि मैंने बोल भी रखा है हर वीडियो में स्पेशली मैं डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट जो भी लास्ट होगा जैसे बाद में ये इसकी 5 क्लास सपोज मैंने रिकॉर्ड की आपके लिए 1 2 3 4 5 तो जो लास्ट क्लास होगी और नेक्स्ट सपोज मैं पॉइजन में पढ़ाने लगा हूँ तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए समझ लो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पूरा रामबाण है क्योंकि इसमें मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा कन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचना हो तो क्या होगा अगर बाइनोमियल है और आपको हाइपरजोमेट्रिक में जाना है तब क्या होना चाहिए पॉइजन है हाइपरजोमेट्रिक में हो तो क्या करना चाहिए मतलब जो भी उसके कन्वर्जन होंगे क्योंकि कन्वर्जन से आपके जो आप ऐसे समझो कोई एक क्वेश्चन है अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आपको सपोज 5 मिनट लगते हैं अगर आपको कन्वर्जन आता होगा तो आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन की क्या नीड है उस हिसाब से वरना ये आपका लेस देन 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा तो कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है और ये जो फर्स्ट लेक्चर होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का ये दोनों लेक्चर अगर आपने देख लिए ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ देखो अभी आपको पूरा देखना है क्योंकि आप अगर पूरा नहीं देखोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बट जैसे बाद में आप किसी एग्जाम के लिए आप गए हो आपके पास जैसे सपोज मान लो 10 डेज रह गए आपको डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करनी है आप ये और ये वीडियो मतलब फर्स्ट और लास्ट वाली वीडियो आप देख लो आपका पूरा ही काम खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने ये सब देख रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं इसको बस आप देख लो अगर आपको लगता है कि आप 2x पर अगर देखना चाहते हो 2x पे लगा करके देख लो अगर आपको लगता है कि जो स्पीड है वो बहुत सही है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो उसके बाद किसी के पास 1 मंथ बचा है
तो आप बढ़िया उसको शेड्यूल कर लो कि मुझे आज इसकी 4 लेक्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के खत्म करने हैं, तो इस तरह से आप सारा कंप्लीट कर पाओगे। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये हमेशा ये डिस्क्रीट में चलेगा, कॉन्टिन्यूस में चलेगा, और इसके बाद में जब आप पढ़ेंगे TFZ तब भी यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। अगर सपोज कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक ही वीडियो रिकॉर्ड हुई, तो बस इसका मतलब है जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी में मैं आपको कन्वर्जन भी बता दूंगा, और इसके बाद में भी मैं कन्वर्जन की एक पूरी वीडियो कंबाइन करके जितने भी कॉन्टिन्यूस का अलग, डिस्क्रीट का अलग लेकर के आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे कि आप उसको ही सिर्फ देख लो, आपका काम हो जाएगा। कन्वर्जन से आप समझो ऐसे, ये जरा थोड़ा देखो, ये कुछ फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने। जैसे कन्वर्जन डायरेक्ट जो फार्मूले होते हैं और कन्वर्जन जो होता है, ये वनडे एग्जाम के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब सपोज जो नंबर मान लेते हैं 30 नंबर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जो कन्वर्जन से आपसे पूछे जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या यहाँ पे 25 मतलब 20 से 25 मान लो, और यहाँ से 5 से 10 मान लो। बट यही जब ISS में आप जाओगे तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन से अगर पूछेगा तो ये आप मान के चलो 5 से 10 रहेगा, और यहाँ पर ये रहेगा 10 भी नहीं रहेगा, 0 से 5 रहेगा, क्योंकि वन जो ISS या RPSC आपको डायरेक्ट किसी भी फार्मूले पर क्वेश्चन ही पूछता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, 5 से आप 30 के बीच में समझ लो ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है आप किसके लिए पढ़ रहे हो। अगर जो आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बस इस तरह से फॉलो कर लेना है जो मैंने आपको तरीका बताया। बट अगर आप प्रॉपर ISS या RBI के लिए देख रहे हो तो आपको ये ही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्जन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट कन्वर्जन तभी कर पाओगे, ये भी कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन किसी स्टूडेंट को तभी आएगा जब उसको जो डायरेक्ट फार्मूले हैं वो आते हो, मतलब ये वाला जब उसको वीडियो पूरा आता होगा तभी आप उस बंदे को ये वाला वीडियो भी आएगा समझ में। तो ये हो गया हमारा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो भाई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।